वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एके ट्यूटर पर। दोस्तों AKTU ने इवन सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट जो है वह हाल ही में डिक्लेयर किए थे। ऐसे में कई स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है वह सही से नहीं आए हैं। मतलब कि कहने का यह है कि उनके रिजल्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि हैशटैग यानी कि सब्जेक्ट के नंबर के जगह पे उनके हैशटैग लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको मैं पूछना चाहूँगा कि अगर और कोई दिक्कत जो है आपके आ रही है जो इस वीडियो में नहीं बताई गई, तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका जो सोल्यूशन है वह जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रिजल्ट में हैशटैग या फिर एब्सेंट का क्या मतलब है। एब्सेंट यानी कि ABS लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं रिजल्ट में अगर हैशटैग लिखा हुआ है तो क्या होगा। जैसा कि आपके सामने यह जो रिजल्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें जो है थ्योरी में नंबर दिया गया है, इंटरनल में 33 लेकिन एक्सटर्नल में ट्रिपल हैश लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके जो मार्क्स हैं अभी अपडेट नहीं किए गए हैं AKTU की तरफ से। तो इसका जो सोल्यूशन है वह यह है कि कुछ दिनों के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वह AKTU की तरफ से अपडेट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर आपके रिजल्ट में ABS लिखा हुआ है, अगर किसी सब्जेक्ट के सामने ABS लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। जिनके आगे एब्सेंट लिखा हुआ है उसमें भी दो केस हैं। एक ने तो पेपर जो दिया है और उसके आगे एब्सेंट लिखा हुआ है, और दूसरा जो पेपर नहीं दिया है उसके आगे एब्सेंट लिखा हुआ है। तो जिन्होंने पेपर दिया है लेकिन एब्सेंट लिखा हुआ है, उनका जो है अटेंडेंस का प्रॉब्लम है। जी हाँ, आपने जिस सेंटर पे एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से आपका अटेंडेंस जो है वह AKTU नहीं पहुँच पाया। तो इसके लिए आपको उस एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है और अपना अटेंडेंस निकलवाना है, और उसकी फ़ोटोकॉपी प्लस अपना रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन स्टूडेंट सेल में AKTU जाकर जमा करना है, और आपका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया तो उनका एब्सेंट लिखा हुआ है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपने पेपर नहीं दिया तो आपका एब्सेंट लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो है, अगर आपका ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था तो नेक्स्ट ईयर में अपने ऑड सेमेस्टर में यह बैक आपको भरना है और उसमें क्लियर करना है। और इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ कि जो पाइथन से भी रिलेटेड कई सारे डाउट थे स्टूडेंट के कि ब्लू लाइन का क्या मतलब है, क्या यह फेल तो नहीं है। तो इसको बता दूं आपको कि नहीं, यह नॉन क्रेडिट कोर्स के लिए दिखाया जा रहा है ब्लू लाइन। इसका मतलब है कि ब्लू लाइन के अंदर जो भी सब्जेक्ट है वह नॉन क्रेडिट है, इसका आपके रिजल्ट पर कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन यह कंपलसरी पास करना जरूरी है। कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम यह आ रही है कि पाइथन या फिर CSS में उनको यह नहीं पता चल पा रहा है कि वह पास हैं या फिर फेल हैं। तो अगर आप पास हैं तो यहाँ पे देखिए ऑडिट टू क्लियर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपका जो नॉन क्रेडिट कोर्स था यानी कि पाइथन या फिर CSS, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वह क्लियर हो चुका है और आप उसमें पास हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऑडिट 1 या फिर 2 क्लियर नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह है कि आप में के सब्जेक्ट में जो है बैक लगी है और आपको यह सब्जेक्ट फिर से क्लियर करना पड़ेगा। तो अब बता दें कि मार्क्स इसमें किस तरह से डिवाइड हैं। एक्सटर्नल में आपको कम से कम 15 मार्क्स तो लाने हैं। अगर 15 मार्क्स से कम आते हैं, मान लीजिए 14 आते हैं, तो अभी आप फेल होंगे। और अगर आपके 15 आ जाते हैं या 15 से अबव आ जाते हैं तो आप एक्सटर्नल में पास हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके एक्सटर्नल में भी 15 आ गए प्लस इंटरनल में भी 15, यानी कि 15 + 15 30 हो गए, तब तो आप पास हैं। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 30 नहीं हो रहे हैं तो आप फेल हैं। तो यह थे पाइथन के बारे में। तो होप गाइज आपके जो सारे डाउट हैं वह क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट द्वारा आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन देंगे अगर हमें उसका सोल्यूशन मालूम होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मैं देता रहूँ।